हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आज के टॉपिक में हमने शामिल किया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहले स्मरणीय बिंदु, दूसरा उनका जीवन परिचय, तीसरा साहित्यिक परिचय और कृतियां। अगर इतना आप करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म के बारे में, 15 मई 1864 ईस्वी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को और मृत्यु इनकी 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को हुई है। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो दौलतपुर रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है, रायबरेली के दौलतपुर में। ठीक है, काल की बात करें तो आधुनिक काल और द्विवेदी युग इनके प्रमुख काल रहे हैं। द्विवेदी युग इनके नाम पे पड़ा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। इस काल में इन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, आधुनिक काल और द्विवेदी युग में। भाषा इनकी रही है उर्दू, फारसी और हिंदी। उर्दू, फारसी और हिंदी भाषाओं का इन्होंने अपनी रचना में समन्वय देखने को इनके मिला है। ठीक है, पिता का नाम इनके राम सहाय दुबे था। पंडित राम सहाय दुबे इनके पिताजी थे। पत्रिका जिसका इन्होंने संपादन किया है वो रही है सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने करीब 17 वर्ष तक किया है। ठीक है, विधा की बात करें तो कहानी और उपन्यास इनकी विधा रही है। विधा इनकी कहानी और उपन्यास रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसरंजन, कालिदास और गंगा लहरी रही है। फिर से देख लीजिए, जन्म इनका 15 मई 1864 ईस्वी को, मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका दौलतपुर रायबरेली रहा है। ठीक है, काल की बात करें तो आधुनिक काल और द्विवेदी युग में इनकी रचनाओं का समन्वय हमें देखने को मिला है। ठीक, भाषा की बात करें उर्दू, फारसी और हिंदी भाषाओं का अपनी रचनाओं में इन्होंने समागम दिखाया है। ठीक है, पिता की बात करें पंडित राम सहाय दुबे इनके पिताजी का नाम था। पत्रिका की बात करें सरस्वती पत्रिका का इन्होंने कुशलता पूर्वक संपादन किया है। विधा की बात करें कहानी और उपन्यास विधा में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। रचनाओं की बात करें रसरंजन, कालिदास, गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और भी इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं। आपको इनकी रचनाएं अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, जीवन परिचय की बात करें तो देख सकते हैं आप इनका जीवन परिचय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1884 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द्विवेदी युग के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1884 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नाम के ग्राम में हुआ। ये तो आपके लिखने का ढंग है कि कितना अच्छा आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिताजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ठीक है, जिसके कारण ये धनाभाव से ग्रसित थे। ये धनाभाव से ग्रसित होने के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का शिक्षा का क्रम अधिक समय तक ना चल सका। ठीक है, और 25 वर्ष की अवस्था में, जब ये 25 वर्ष की अवस्था के हो गए तो रेल विभाग में इनको नौकरी मिल गई। 25 वर्ष की अवस्था में इन्हें रेल विभाग में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ ही ये गहन अध्ययन में लगे रहे। नौकरी के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हैं। ठीक है, और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत व गुजराती भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन प्राप्त कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1884 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नाम के ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिताजी का नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय दुबे था, जो कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ठीक, धनाभाव से ग्रसित होने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक ना चल सका। शिक्षा का क्रम इनका टूट गया और जब ये 25 वर्ष की अवस्था के हो गए तो रेल विभाग में इनको नौकरी मिल गई है। नौकरी के साथ साथ इन्होंने गहन अध्ययन भी किया है, जिसका फलस्वरूप हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत व गुजराती भाषा का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है अपने अध्ययन के कारण। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं
1903 ईस्वी को, सन 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया है। सन 1903 ईस्वी को इन्होंने सरस्वती पत्रिका संपादन प्रारंभ किया और कुल 17 वर्ष तक ये कुशलता पूर्वक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये अवकाश लेकर अपने गांव चले आए हैं। जब रोग से ग्रसित हो गए हैं तो अवकाश लेकर ये अपने गांव चले आए हैं। ठीक, और अत्यधिक रोग से ग्रसित हो गए तो ये अपने गांव चले आए और अत्यधिक रोग से अत्यधिक रोग से पीड़ित द्विवेदी जी का निधन 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में इनका निधन हो गया। अत्यधिक रोग से आहत द्विवेदी जी का 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां। तो देख सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय द्विवेदी जी की अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई सारे हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आप द्विवेदी युग के संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को कविता के विकास के लिए कार्य किया। खड़ी बोली में ये कविताएं करते थे और खड़ी बोली के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और अपनी कविता के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार भी किया है। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों पर हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया है। द्विवेदी जी नए नए विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे, जिसके कारण हिंदी साहित्य को नए नए विषयों से संपन्न किया है। द्विवेदी जी ने साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। कृतियों की बात करें तो काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, रसग रंजन, विचार विमर्श, काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, रसग रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। काव्य मंजूषा, गंगा लहरी, रसग रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर और कालिदास की निरंकुशता। तो आई होप आपको इनका स्मरणीय बिंदु समझ में आया, जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय और कृतियां समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।